प्रदूषण प्रदूषण जिसको अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहा जाता है, और ये प्र और दूषण के मिलने से बना है पॉल्यूशन। किसी भी स्वच्छ चीज में, जैसे जल है, उसमें मैं कुछ मिला दूं तो वो प्रदूषित हो जाती है। तो जब किसी भी चीज में जो शुद्ध है उसको अशुद्ध कर देना, अपवित्र कर देना ही प्रदूषण है। प्रदूषण में के अंतर्गत जो आते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसके साथ साथ जो एक खाद्य प्रदूषण भी जुड़ा हुआ है, खाद्य प्रदूषण। अभी मैं आप लोगों को जल प्रदूषण के बारे में बताने जा रहा हूं। जल जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा माना जाता है कि जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। जल हम लोगों को, जैसा कि माना जा रहा है कि आज के समय में जो हमारे पास जल की उपलब्धता है बहुत कम है, क्योंकि हमारे विश्व में, इस विश्व में 74 से 77% जल है, लेकिन इसका 90 से 95% जो है समुद्र में लवणीय और खारा जल है। हमारे प्रयोग के लिए मात्र 1.5 से 2% जल ही उपलब्ध है, और हमारे वर्षा का जल का मात्र 14% के आसपास जल पृथ्वी के अंदर जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, जिसको हम भूगर्भिक जल कहते हैं। तो जल तो हमारे यहाँ अपने आप में कम है, और हमारे यहाँ ऐसा पर्यावरण विज्ञान मानता है कि अगर संपूर्ण विश्व के जल को 1 गैलन मान लिया जाए तो शुद्ध जल, जो मीठा जल, मात्र 0.02% है, यानी आधा चम्मच के बराबर है। अब जल के प्रदूषण की बात जहाँ तक आती है, तो जल हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि चापाकल के बगल में जाके लोग थूक खकार फेंक देते हैं, वहाँ पर पेशाब कर देते हैं, मलमूत्र का निकास कर देते हैं, गोबर फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। तो उससे जो वर्षा होती है, वर्षा के साथ वो जल चापाकल के नीचे चला जाता है, और ये जल अंदर जाके जल का जो बनावटी है, अनुसूत्र है, उसको तोड़ देता है, और तोड़ के वहाँ पर एक ई कोली नाम की बैक्टीरिया पैदा करता है, जिसके डेवलप करने से बीकोली नामक बीमारी होती है। दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि वर्षा का जल कुआं में आया, और उसके ऊपर, उसके बगल में जो वृक्ष है उसका पत्ता आके गिर गया, टहनी गिर गया, वो जल को पूरी प्रदूषित कर देता है। और इसके अलावा हमारे पास देखिए कि हम जाते हैं नहाने के लिए तालाब में, वहाँ पर थूक खकार फेंक देते हैं, और वो पानी फिर लोग कभी काल पी भी लेता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो जल है, जल पूरी तरह से प्रदूषित होती जा रही है। और इसके बाद देखिए बड़े बड़े टाउन में, इंडस्ट्रियल एरिया में कूड़ा कचरा सारा फेंका दिया जाता है वहाँ पर। जैसे तालाब में ही देखिए कि गांव घर के लोग, जितने लोग हैं, वो सारे कचरा वहाँ फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं,
और तालाब जो चापाकल है, चापाकल के बगल में तो खास करके, और जितना मल मूत्र पेशाब सारा इस जल को प्रदूषित करता है। और इस जल के प्रदूषित करने से कोलेरा, हैजा, डिसेंट्री, डायरिया और इसके साथ साथ जो इकोली नाम की जो बोले बैक्टीरिया डेवलप करने जो बिकोली नाम की बीमारी होती है। और साथ ही हम देखते हैं कि हम अपने कुआं तालाब के आसपास, चापाकल के आसपास भी कभी कभी बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। बगल में हम जो केमिकल दिया हुआ खाद यूज करते हैं वो भी जल के साथ चला जाता है, वर्षा के जल के साथ, और वो जाके पूरे जल के बनावट को वो तोड़ देता है। और इस प्रकार से हमारा जल प्रदूषित होता जा रहा है। और आज लोगों के देखा देखी में हम जो अपना कीमती जल को जो मिनरल्स वाटर या जार वाला पानी के रूप में यूज करके उसका जो कि 86% जल को रिड्यूज कर देता है, बर्बाद कर देता है, हम उसके शिकार हो रहे हैं। हमारा आज भी हमारा ये जल उस जल की तुलना में अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें मिनरल्स को तोड़ दिया जाता है और आज के समय में उसको और पोल्यूटेड बनाया जा रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल डाल के उस पानी को कहता है कि हम फिल्टर कर रहे हैं। और पैसा कमाने के लिए लोग इसको पूरा तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए हम लोगों को जल प्रदूषण से बचना चाहिए, गंगा को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। और हम लोगों को जैसे कि लोग श्मशान में जलाए और नदी में फेंक देते हैं उसके रात